प्रधानमंत्री और विश्व गुरु है एक तरह से। वो विश्व गुरु विश्व में थू करा रहे हैं, विश्व गुरु हैं। कल मस्जिद को उड़ाएंगे, मंदिर को उड़ाएंगे, गुरुद्वारे को उड़ाएंगे, उसको उड़ाएंगे तो पता चला सब जितने देवी देवता हैं उनको पतंग बना के आप उड़ा देंगे। ये उनका अपमान है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम बजरंगबली बाबा को ऐसे पतंग से उड़ाओगे तुम। हनुमान जी को मतलब पतंग बना के मतलब उड़ाने का ये अरे उड़ा लिए मोदी जी हैं भाई। मोदी जी हैं तो कुछ भी थोड़े कर सकते। पतंग आपको नॉर्मल पतंग उड़ानी चाहिए, सब आदमी उड़ा रहे हैं। धार्मिक आदमी हैं, हनुमान जी की पतंग उड़ाएंगे। आपने हनुमान जी को कंट्रोल कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? सुप्रिया सिन्हा बता रही हैं, बोल रही हैं कि मोदी जी ने वो हनुमान जी का पतंग बना के उड़ा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि ये रामायण और महाभारत काली एक कहानी है, ये कुछ ऐसा। भाई सुप्रिया सिन्हा बोली हैं तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन क्यों बोल रही हैं ऐसा? भाई हनुमान जी का पतंग उड़ा लिए, क्या दिक्कत हो गया? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो क्या मोदी जी कह रहे हैं कि रामायण एक कहानी है। हाँ, उन्होंने बोला था एक बार कि ये सिर्फ कहानी, रामायण महाभारत कहानी है। तो फिर वो इतना हिंदू का चोला पहने क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई वो राम को लाए हैं। राम को मैं इस पर भी बोलूँगा। ये जो पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ये इसकी सजा इनको भारत की जनता जरूर देगी। अगर हनुमान जी का पतंग उड़ा लिए तो गुनाह क्या हो गया भाई? गुनाह ये उनका अपमान है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम बजरंगबली बाबा को ऐसे पतंग से उड़ाओगे, तुम उनको उड़ाओगे। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, उनको पतंग की तरह तुम उड़ा रहे हो, उनका मजाक बना के रखे हो। और वो जब उसको पूछा जाता है तो वो क्या नाम है उसको, सुधांशु त्रिवेदी, वो बोलते हैं कि अरे वो बजरंगबली बाबा नहीं है, वो है बाली। अरे क्या मजाक बना के रखे हो यार, मतलब हिंदू धर्म को एकदम शर्मसार कर दियो एकदम रोड पे लाके यार। उसका बात कर, मोदी जी ने हिंदू धर्म को यहाँ से लेकर वहाँ तक ऊँचा किया है। वही मोदी जी हैं जो अभी कह रहे थे कि ये सब काल्पनिक है। अरे यार मैं उससे बड़ा मूर्ख आदमी मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। और मुझे बहुत ही गुस्सा आती है, मुझे अंदर से बहुत दुख होता है कि जब हिंदू धर्म को इस तरह रोड पे लाके उसको शर्मसार किया जाता है। ये तो खैर बहुत गलत बात है कि अगर गलत बात है हनुमान जी को मतलब पतंग बना के मतलब उड़ाने का ये अरे उड़ा लिए मोदी जी हैं भाई। मोदी जी हैं तो कुछ भी थोड़े कर सकते हैं। अगर ये ऐसे तो ये हिंदू के और सनातन के ठेकेदार बनते हैं, और अब यही ये लोग काम कर रहे हैं। अभी दूसरा कोई ये किया होता सबसे ज़्यादा धज्जियाँ यही लोग उड़ाते कि ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों मजाक बना रहे हैं हनुमान जी का? अरे उनका मजाक बनाने का क्या मतलब है? अरे पतंग उड़ानी, नॉर्मल पतंग उड़ा लीजिए। आप ऐसी बात करें, वो राम को लेके आए हैं, वो हनुमान जी को अगर उड़ा दिए पतंग तो भाई वो पूजनीय हैं हमारे मोदी जी। पूजनीय वो नहीं है, हमारे देवी देवता हैं। और उनको सनातन का ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। किसको? मोदी जी को? मोदी जी को, या जो भी ठेकेदार बनता है किसी को ये अधिकार नहीं है। तो जो सुप्रिया सिन्हा कह रही हैं सही कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्होंने तो कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ कहानियाँ होती हैं, रामायण और महाभारत है। तो फिर मंदिर के दम पे ये क्यों मतलब इतना राजनीति कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वही आएंगे? फिर इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर अगर काल्पनिक है तो मंदिर क्यों बनवा दिया? मतलब अपने हिसाब से ही सब सिस्टम चलाएंगे। अगर रामायण महाभारत सब कहानी थी तो मंदिर क्यों बन रहा है वहाँ? राम जी का क्यों बन रहा है वहाँ पे? मंदिर बन गया है, क्यों बनाया है? मोदी जी हैं, राम को लाए हैं। तो फिर मतलब ये फिर कहानी नहीं थी, फिर वो कहानी नहीं थी। मतलब कुछ भी जो मन में आएगा वो बोल देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? मोदी जी हैं, जरा सा हो जाता है उड़ा लिए पतंग, मन कर रहा था। पतंग आपको नॉर्मल पतंग उड़ानी चाहिए, सब आदमी उड़ा रहे हैं। धार्मिक आदमी हैं, हनुमान जी की पतंग उड़ाएंगे। आपने हनुमान जी को कंट्रोल कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? धार्मिक आदमी है भाई। हनुमान जी को अपने इशारों पे नचा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? मतलब आप हनुमान जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सबके मतलब नहीं, वो मोदी जी हैं, वो मोदी जी हैं। मजाक हमारे धर्म में मतलब सभी मोदी जी ने मजाक किया है? सभी देवी देवताओं को मजाक बनाया जा रहा है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब जो सुप्रिया सिन्हा कह रही हैं वो सही कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। और इन लोग को इसमें मतलब कुछ नहीं किया जा सकता। ये लोग ऐसा मजाक बना रखे हैं पूरे धर्म को, और इसका जवाब जनता मोदी जी को देगी। उन्होंने राम मंदिर का जब उद्घाटन किया तो राम जी को उंगली पकड़ के लेके गए। हाँ, तो राम को लाए हैं मोदी जी। राम को वो लाए हैं या राम उनको लाए हैं? इनकी पैदाइश कब की है? अरे ठीक है, लेकिन मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। सनातन धर्म की आप स्टडी करिए। हाँ। शंकर जी को तो छोड़ दीजिए, रामचंद्र जी की बात कर लीजिए। रामचंद्र जी को दुनिया में आए और दुनिया से गए कितना साल हो गया? ठीक है।
तो मोदी जी कहते हैं सिर्फ कहानी है, बताइए। नहीं तो ये बताइए, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। मोदी जी क्या कर रहे हैं आप, ऐसी बातें। मोदी जी सम्मानित आदमी, इतने बड़े सम्मानित प्रधानमंत्री और विश्व गुरु है एक तरह से वो। विश्व गुरु विश्व में थू करा रहे हैं, विश्व गुरु हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या बोल रहा है, आप न्यूज पे नहीं देख रहे हैं? इंटरनेशनल न्यूज। दोस्ती है, दोस्ती में बेइज्जती करेगा आदमी, हर जगह जहाँ जाएगा वहीं बेइज्जती करेगा। अरे हो जाता है सब, कैसे हो जाता है? आप अगर हमारे मित्र हैं तो हम आपके लिए, हम किसी से लड़ जाएंगे, मारपीट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, हनुमान जी का अगर पतंग बना के उड़ा ली तो क्या कर लिया? मजाक उड़ा रहे हैं हनुमान जी का भी, जैसे रामचंद्र जी का मजाक उड़ाए। ये किसी धर्म के मानने वाले नहीं हैं, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हैं। हिंदू धर्म और या सनातनी नहीं है। सनातनी अपने धर्म का मजाक कभी नहीं उड़ाएगा। सनातनी हो या इस्लाम को मानने वाला हो, अगर सच्चा है तो वो कभी मजाक नहीं उड़ाएगा। मतलब सुप्रिया सिंह सही कह रही है, एकदम परफेक्ट सही कह रही हैं। पतंग बना के भगवान को उड़ाना, धार्मिक आदमी है वो। देखिए धार्मिक आदमी आप भी हैं, तो आप क्या भगवान की मूर्ति को पतंग बना के उड़ा देंगे? और मोदी जी ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, रामायण और महाभारत। अच्छा, अब मोदी जी अब कह रहे हैं कहानियाँ। हाँ, असल में कहानी असल में वो हैं, वो जो किताबों में लिखा है, पुस्तकों में लिखा है, और जो भगवान राम हैं वह सजीव हैं या निर्जीव हैं? भगवान राम को लाए हैं। भगवान राम को नहीं लाए हैं, भगवान राम की ओरिजिनल मूर्ति हटाकर डुप्लीकेट मूर्ति पर वहाँ पास स्थापित कर पाए हैं। ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भगवान राम को कोई ला सकता है? अगर उन्होंने पतंग बना के उड़ा लिया, दिक्कत क्या है? नहीं, क्यों पतंग बना के उड़ा लिया? आप भी कल पतंग बना के उड़ाएंगे, कल मस्जिद को उड़ाएंगे, मंदिर को उड़ाएंगे, गुरुद्वारे को उड़ाएंगे, उसको उड़ाएंगे, तो पता चला सब जितने देवी देवता हैं उनको पतंग बना के आप उड़ा देंगे। यह देश का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं है। देखिए, ये तो चरितार्थ हो गया है मोदी जी के व्यवहार से, और जो इन्होंने सनातन और हिंदुत्व में के पैरे को बंद करते हुए क्या किया? इन्होंने हिंदुत्व का परंपरा का जो अवहेलना किया है। अरे नहीं, हिंदुत्व का नाम किया भाई पूरे विश्व में। आप बस एक सेकंड हमको समय दे दीजिए। आपने राम को लाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराया, तो राम को प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, हनुमान जी से मनोरंजन करते हैं, आकाश में उड़ा पतंग उड़ा लिए। मोदी जी अवतारिक पुरुष हैं, वो ईश्वर का मजाक उड़ाएंगे। मोदी जी अवतारिक पुरुष हैं, तो अवतारिक पुरुष क्या हमारे ईश्वर से भी बड़ा हो गया? ये कहाँ लिखा है कि अवतारिक पुरुष जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़ा हो गया, हनुमान से बड़ा हो गया, शंकर से बड़ा हो गया। मोदी जी ने कहा सब ये सब कहानियां हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने तो ये भी कहा, चीन के धरती पर उन्होंने कहा कि भारत में का जानी कहां से मैं भारत जैसा देश में पैदा हो गया, वहाँ भी राष्ट्र का गौरव बढ़ा दिए। फिर हनुमान जी को उड़ा करके इन्होंने हिंदुत्व पर हमला किया, इन्होंने सनातन पर हमला किया, भारतीय संस्कृति पर हमला किया। परिवार में इतना नाम कमाए हैं, इतना हम लोग का नाम गौरव से हो गया। उनका नाम भले मोदी जी का हो, आप मोदी जी के समर्थकों का साथ साथ काम हो, लेकिन मोदी जी अब धर्म से खेलना शुरू कर दिए हैं, सिस्टम से तो अब तक खेल ही रहे थे। मतलब सुप्रिया सिंह ने सही कर रही हैं। बिल्कुल, जो सुप्रिया नेत्र ने जो देश के पटल पर प्रधानमंत्री के व्यवहार की भूमिका पर जो प्रकाश डाला है, ये निश्चित तौर पर अनुकरणीय है, इसका अनुकरण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ये जो है नौटंकीबाज हैं। आपको बताएं कि जय श्री राम करके जो है वोट लेना चाहते हैं, हनुमान जी का जो है नाम लेकर वोट लेना चाहते हैं तो कि हम लोग राम भक्त हैं, हनुमान बिल्कुल हैं। और इधर जो है पतंग में उड़ा रहे हैं हनुमान जी को। राम जी को लाए भी हैं, वो राम जी को जिस तरह से ले आए हैं उंगली पकड़ के, जैसे कि उनके पिता हो ये लेके उंगली पकड़ के आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे राम जी तो कड़कड़ में है, पत्ते पत्ते में है, हर जगह है। मोदी जी अवतारिक पुरुष हैं। मोदी जी अवतारी पुरुष हैं, तभी तो ट्रंप के डांटने से चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे अवतारी पुरुष होते हैं। अवतारी पुरुष तो बहुत हिम्मती और साहसी होता है। यारी है क्या दोस्ती यारी है? सुप्रिया सिंह जी ने जो कहा है वही सही है कि ये लोग एकदम नौटंकीबाज हैं। ये लोग जो है अपने राजनीतिक फायदा के लिए भगवान को, हनुमान को, श्री कृष्ण को, सबको जो है बेच देंगे ये लोग, और इसी तरह से उड़ाते रहेंगे। जरा पतंग उड़ा लिए हनुमान जी का बना के तो क्या हो गया भाई? धार्मिक आदमी हैं भाई।
धर्म के बल पर ही ये सरकार चला रहे हैं, जनता को गुमराह करके। हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और फला जात का फला है, फला जात का फला है कह के ये लोगों ने जनता को गुमराह करके सत्ता को हथिया लिया है। और हमारी देश की जनता गजब की भोली भाली है, इस पे उन्हें विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा है सिर्फ कहानी है रामायण और महाभारत, मोदी जी ने कहा है बात को। मोदी जी सब कुछ कहेंगे और अंधभक्त मानते रहेंगे। मोदी जी तो ऐसे बाजीगर हैं, और जैसे नहीं होता है कि गांव में नहीं जाते डमरू बजाते हैं, जो दिखाते हैं गांव में बजा के डमरू, उसी तरह के एक जोकर टाइप के देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं। ऐसी बात मत कहिए, खराब लगता है, खराब लगता है। मोदी जी के लिए मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकता। कोई नहीं सुनता भैया, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे कारनामे कर रहे हैं तो आखिर आदमी आम जनता क्या कहेगी? सुप्रिया सिंह सही कर रही हैं, एकदम सुप्रिया सुले सही कर रही हैं कि हनुमान जी को पतंग में आप उड़ाएंगे, ये कहाँ का रीति नीति है? आप तो एक तरह से भगवान को भी अपमानित कर रहे हैं और सनातनी धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। कैसे जनता बर्दाश्त करेगी? कुछ भी कर सकते हैं कौन? मोदी जी। हाँ हमारे तो अगर उन्होंने पतंग बना के उड़ा लिया अभी हनुमान जी का, तो दिक्कत क्या हो गई भाई? अभी थोड़े दिन पहले देखा था ना आपको, हाँ, राम जी को उंगली पकड़ के लेके मंदिर जा रहे हाँ, थे, राम को लाए हैं। तो हनुमान जी तो इनके सामने फिर क्या है, उनको पतंग में बांध के उड़ाने की बात करें, वो वैसे भी उनको उड़ा सकते हैं बिना डोर के। मोदी जी बहुत पूजनीय और अवतारिक पुरुष हैं। वही तो कह रहा हूँ, तभी तो राम को ले आए हैं, तभी तो बजरंगबली को ले आए हैं। और अभी देखिएगा वो किस किस को लाएंगे। आपको विकास नहीं देंगे, वो आपको रोजगार नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, वो आपको ये सारे जितने हमारे भगवान हैं सबको ला के रख देंगे। और बस अब भगवान को किसी को उड़ते हुए देखे, किसी को उंगली पकड़ के चलता हुआ देखे, किसी को गोद में खिलाते हुए देखे, यही नौटंकी चलती रहेगी। है देश में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? धर्म के नाम पे ये सब इतना मामला खराब हो रहा है कि क्या खराब हो रहा है? धर्म के नाम पे, क्या धर्म के नाम पे खराब हो रहा है? लोगों को गुमराह किया जा रहा है। धर्म के नाम पे धर्म की चटनी चटा के लोगों को भटकाया जा रहा है मुद्दों से। मुद्दों की बात क्यों नहीं? इस देश का युवा जाग चुका है, इस देश का युवा जाग चुका है। देख रहा है तुम ये सब नोटंकी करते हो और हमारा ध्यान भटकाते हो। सब जान चुका है देश का युवा आज का, और ये चलेगा नहीं। नेत्री जी जो कह रही हैं सही कह रही हैं। अरे वो तो कह ही रही है, पूरा देश जान रहा है इस चीज़ को, पूरा देश जान रहा है और कह रहा है इस चीज़ को। लेकिन अब कौन आए तुम्हारे मंच पे कहने? किसके पास टाइम है? उनके पास टाइम है इसलिए वो कह रही। नहीं तो ये बात जो उन्होंने कही है वो पूरा देश कह रहा है इस बात। तो सुना आपने क्या बोली जनता? एक तरफ हनुमान जी का पतंग बना कर उड़ाते हैं मोदी, कुछ समझ में आया। एक तरफ वो धार्मिक बोलते हैं अपने आप को, फिर वही कहते हैं कि ये रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियाँ हैं। कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। मोदी जी चाहते क्या हैं? ये धर्म को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आज के लिए इतना ही, बताइएगा ज़रूर आप क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन विकी साथ तुषार शर्मा का, नमस्कार।